इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? एक तार के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है कि इस तार के साथ बल्ब को कनेक्ट करें तो वो रोशन होना शुरू हो जाता है, एसी को कनेक्ट करें तो वो कूलिंग करना शुरू हो जाता है, टीवी को कनेक्ट करें तो टीवी चलना शुरू हो जाता है, अपने मोबाइल को कनेक्ट करें तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। आखिर इस तार के अंदर क्या है? ये बिजली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन चीज़ों की वजह बनती है? इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वोल्टेज क्या होती है, एम्पेयर क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होती है। सारी चीज़ें डिटेल में बट सादा लैंग्वेज में हम इंशाल्लाह इस वीडियो में बयान करने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद जाहिद और आज आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ऐसा क्या होता है एक तार के अंदर? आखिर ऐसा क्या होता है कि उस तार को जब हम किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती है? हम बेसिक्स पे जाएंगे, हम बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझेंगे। 1800, ये 1800 1800 ईस्वी थी जब इंसान ने इस चीज़ का पहली दफ़ा पता किया कि किसी भी मटेरियल का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं। और जिन्होंने इस चीज़ का पता किया उनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने 1800 ईस्वी में इस चीज़ का पता किया कि किसी भी मटेरियल की सबसे जो छोटी चीज़ है उसको एटम कहते हैं। और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, जो इंटरेस्टिंग बात है इसमें, एक इंसान को 100 साल लगा, प्रिसाइजली 97 ईयर्स लगे इस चीज़ को डिस्कवर करने में कि इस एटम से छोटा एक पार्टिकल भी होता है, कि इस एटम से छोटा एक पार्टिकल भी होता है। 1897 में थॉमसन नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एटम से छोटा एक पार्टिकल भी होता है, इस छोटे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 20 साल लगे इस बात को समझने में कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक और छोटा पार्टिकल भी होता है एटम के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन। 1917 में रदरफोर्ड ने पहली दफ़ा ये बताया कि जहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वहाँ प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। 15 साल लगे, राइट आफ्टर 15 ईयर्स एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चैडविक। उन्होंने कहा कि एक और चीज़ भी होती है। मैं अगर आपको अनलाइटन नोट बताऊं तो ना वो लड़का होता है ना वो लड़की होती है, बीच में एक और चीज़ भी होती है। उन्होंने कहा एक ऐसा पार्टिकल भी होता है जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। उसको उन साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल को समझने के लिए ये 3 पार्टिकल आप ज़हन में बैठा लें कि किसी भी एटम के अंदर 3 पार्टिकल, ये जो मेजर 3 पार्टिकल हैं, कौन से? एक जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको प्रोटॉन कहते हैं, एक वो जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक ऐसे पार्टिकल भी होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, इनको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। अब जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये रिलेटिवली हैवी होते हैं, इसलिए ये किसी भी एटम के सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं वाले। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिलेटिवली हैवी नहीं होते, थोड़े हल्के होते हैं। ये किसी भी एटम के गिर्द एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं जिनको ऑर्बिट कहते हैं। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊं। एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, करंट गुजर सकती है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिंपली मैं आपको बताऊं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जांपल, और जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, आपका कॉपर हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, सारे कंडक्टर हैं। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल रबर, ये इंसुलेटर है। जो आपकी खुश्क लकड़ी है ये भी इंसुलेटर है। आप लकड़ी को लाइव वायर से भी लगाएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उसमें से करंट गुजर ही नहीं सकती। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ इनके बीच में भी होता है, ना लड़की ना लड़का, बीच में भी होते हैं जिनके अंदर दोनों खसूसियात होती हैं। ना वो कंडक्टर होते हैं ना वो इंसुलेटर होते हैं। एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें तकरीबन दोनों की इक्वल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स।
तो ये 3 चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी है। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी भी पावर सोर्स के एक टर्मिनल से मूव करते हैं और दूसरे टर्मिनल तक पहुंचते हैं। अब अगर मैं पावर सोर्स की बात करूं तो ये एक बैटरी है, ये भी एक पावर का सोर्स है। 1.5 वोल्ट का ये सेल है, ये भी एक पावर का सोर्स है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के गिर्द मूव करते हैं। अगर हम ये करें कि हम एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल को आपस में कर दें कनेक्ट, और यहाँ पे बीच में काट के हमको बल्ब लगा दें या कोई भी चीज़ लगा दें, तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें से भी मूव करना शुरू हो जाएंगे और वो काम करना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक सा प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है। आपने जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में कोई डिवाइस लगा दी, तो वो इलेक्ट्रॉन उस डिवाइस के अंदर से भी गुजरना शुरू हो गए। अब होता है क्या, ये जो कोई भी मैटर है, इसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट्स के गिर्द मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। जब आप इसको पावर सोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेट एक लाइन के अंदर मूव करना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही करंट है। इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो भी चीज़ आप रखेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और वो चलना शुरू हो जाएगी। ये बेसिक सा प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। अब इस तार में से कितनी करंट गुजर रही है उसको मेजर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो पावर सोर्स लगा हुआ पीछे वो इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से धक्का लगा रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को कितनी स्पीड से गुजार रहा है। ये जो फोर्स है इसको कहते हैं वोल्टेज। अब जितनी वोल्टेज ज़्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उतनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। इसके अंदर से करंट गुजर रही है, कितनी करंट गुजर रही है, इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको कहते हैं एम्पेयर मीटर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जाहिर है ऑब्वियसली जब गुजरेंगे, किसी भी कंडक्टर में से गुजरेंगे तो रास्ते में आइटम भी आएंगे, रास्ते में रुकावट भी आएगी। उन इलेक्ट्रॉन को गुजरने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी दुश्वारी होती है, कितनी मुश्किल पेश होती है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ये तार जितनी बड़ी तार होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट था। अब बात औक़ात हम कंडक्टर, जब पहले मैंने आपसे बात की कंडक्टर इंसुलेटर की, कंडक्टर और इंसुलेटर को इकट्ठे भी यूज़ कर लेते हैं। अब ये है, ये कॉपर है, ये कंडक्टर है, यहाँ से करंट गुजरती है और इसके ऊपर रबड़ है, वो इंसुलेटर है। अब अगर इसके अंदर से करंट गुजरे भी, इसको हम किसी स्विच में भी डालें, करंट गुजरे भी तो हमें करंट नहीं लगेगी क्योंकि ऊपर इंसुलेटर है, इससे करंट नहीं गुजरती। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, करंट कैसे गुजरता है। एक और बात, अब छोटी छोटी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक और बात, इसको अगर मैं इस तरह की फॉर्म में बना दूं और फिर इसमें से करंट गुजारूं तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक वोल्टेज जनरेट होती है जिसको कहते हैं EMF, वोल्टेज इंड्यूस होती है। और यही प्रिंसिपल है इंडक्शन मोटर के काम करने का। लेकिन इंडक्शन मोटर को इंशाल्लाह हम किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है। जैसे राजू ने 3 इडियट में बताया था कैसे काम करती है, वैसे काम नहीं करती। हमको टेक्निकली बताएंगे कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है। अब एक और बात, ये अगर आपका कंडक्टर इस तरह है और यहाँ से आपने वोल्टेज दी, इसको करंट गुजर रही है, ये अपने करीब किसी दूसरे कंडक्टर के अंदर भी करंट और वोल्टेज इंड्यूस कर सकती है। यहाँ हमने करंट दी, वोल्टेज दी, इसके करीब एक और कंडक्टर इसी तरह का लेके आए, ये उसके अंदर भी वोल्टेज को इंड्यूस कर देगी। ये प्रिंसिपल है आपके ट्रांसफार्मर का। जिधर आपने वोल्टेज दी होती है उसको कहते हैं प्राइमरी साइड, जिधर आप वोल्टेज इंड्यूस करते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी साइड। अगेन ट्रांसफार्मर को इंशाल्लाह डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एक और छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं, कैपेसिटर। अक्सर आपने सुना होगा फ़ैन का कैपेसिटर ख़राब हो गया, AC का कैपेसिटर ख़राब हो गया। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करती है। चार्जेस को स्टोर करने में जो डिवाइस यूज़ होती है उसको कैपेसिटर बोलते हैं। अक्सर ये पावर सप्लाई के साथ लगा होता है, ये पावर सप्लाई का हिस्सा होता है। होता क्या है, जब पावर सप्लाई ख़त्म हो जाए, पावर शट हो जाए, तो ये टेम्परेरी सप्लाई दे देता है। उस सप्लाई की वजह से आगे चीज़ें प्रोटेक्ट रहती हैं, वो जलती नहीं है, सडन ब्रेकडाउन नहीं आता।
आपको उनको टेम्परेरी सप्लाई मिलती रहती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये कैसे काम करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिफरेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे, आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।